नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपना फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट भर्ती परीक्षा के लिए जो स्पेशल बैच चल रहा था और जिसमें हम काव्य शास्त्र पढ़ रहे थे, तो काव्य शास्त्र का हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था आपके छंद। और छंद टॉपिक में हमने छंद की परिभाषा, छंद को लेकर विद्वानों के मत, छंद के भेदों में उसके दो मुख्य भेद, जैसे छंद के भेद थे आपके मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और आपके उपजाति या आपके मुक्तक छंद। तो उसमें से हमने वर्णिक छंद मात्रिक छंद को पूरा पढ़ लिया था। मात्रिक छंद के जितने भी भेद है वो हम कंप्लीट पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। और उसी कड़ी में हमारा जो वर्णिक छंद चल रहा था, तो वर्णिक छंद में भी हमने लगभग आपके 7 छंदों को पढ़ लिया था। उनमें आपने द्रुत विलंबित छंद को पढ़ा, वर्णिक छंदों में मालिनी छंद को पढ़ा, शिखरिणी छंद को पढ़ा, द्रुत विलंबित, शिखरिणी, मालिनी, आपके वसंत तिलका, शिखरिणी और कवित्त, वंशस्थ आदि जो वर्णिक छंद थे उनको हमने क्रम से पूर्व कक्षाओं में पढ़ लिया है। अब उसी कड़ी में आज हमारा जो छंद इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा और उपजाति, ये छंद एक दूसरे के लगभग समान से हैं, एक दूसरे से मेल खाते हुए हैं। तो इन तीनों को हम एक साथ समझते हैं। इनको इस कड़ी में समझने में अच्छा भी लगेगा और समझ में भी आएगा। देखिए आपके इंद्रवज्रा, शात इंद्रवज्रा यदि तौ जगौग, यानी कि शात इंद्रवज्रा, इंद्रवज्रा है जहां क्रम से तगण तगण, तऊ का अर्थ है तगण तगण, जगण और आपके 2 गुरु हो अंत में, वो आपका कौन सा छंद हो जाएगा? इंद्रवज्रा। यानी कि इंद्रवज्रा छंद वहां है जहां आपके तगण तगण, जगण और अंत में 2 गुरु आए क्रम से, वो कौन सा छंद हो जाएगा? इंद्रवज्रा। जैसे इसके लक्षण देखें, यह समवर्णिक छंद है, ये समान वर्णों का छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 11। और जो क्रमशः है तगण तगण, जगण और अंत में गुरु गुरु के रूप में लिखे जाते हैं। इसमें यति चरण के अंत में होती है, जो यति होती है वो चरण के अंत में। जैसे मैं जो नया ग्रंथ विलोकिता हूं, भाता मुझे वो नव मित्र सा है, देखूं उसे मैं नित सार वाला, मानो मिला मीत मुझे पुराना। तो यहाँ कभी इस उदाहरण, इस एग्जाम्पल में बताना चाह रहे हैं कि कैसे इसमें प्रत्येक चरण में 11 वर्ण हैं और यति चरण के अंत में है, और जिसमें क्रम से तगण तगण, जगण और 2 गुरु आते हो। तो देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, यानी कि प्रत्येक चरण में 11 वर्ण, 2 2 4 6 2 8 4 5 2 7 2 9 और 2 11, यानी कि 11 वर्ण प्रत्येक चरण में हो और अंत में यति मिलती है। जो मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूं, भाता मुझे वो नव मित्र सा है, देखूं उसे मैं नित सार वाला, मानो मिला मीत मुझे पुराना। तो यहाँ 2 2 4 6 4 5 2 7 2 9 2 11, वही 11, 2 2 4 2 6 2 8 और 3 11। तो हमने देखा यहाँ क्रम से तगण तगण, जगण और गुरु गुरु आ रहे, ताराज और जय भान और गुरु गुरु। इसी क्रम में यहाँ ताराज तारा, तगण तगण, जगण और गुरु गुरु आते हैं। ऐसे ही यहाँ तगण तगण, जगण और गुरु गुरु क्रम से आते हैं। तो इंद्रवज्रा वो छंद है जिसमें क्रम से तगण तगण, जगण और 2 गुरु आते हो, जिसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हो, वो आपका कौन सा छंद होगा? इंद्रवज्रा। इसी कड़ी में अगला नवा छंद उपेंद्रवज्रा। आपके नवा छंद है वो है उपेंद्रवज्रा, यानी कि उपेंद्रवज्रा जत जास्त तौ तो गौ, जत जास्त तो गौ, जत जास्त तो गौ। तो इसका है, यह भी समवर्णिक छंद है, आपके इंद्रवज्रा के समान ही उपेंद्रवज्रा भी समवर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, इसके भी प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, जो क्रमशः
जगण, तगण, जगण और गुरु गुरु के रूप में लिखे जाते हैं। जो क्रम से जगण, तगण, जगण और फिर आपके गुरु जत जास्त, जगण, तगण, जगण, आपके जगण, तगण, जगण और गुरु गुरु के रूप में लिखे जाते हैं, वो आपका कौन सा छंद हो जाएगा? इन उपेंद्र वज्रा। जत जास्त गौग, जत जास्त गौग, तो जिसमें जगण, तगण, जगण और अंत में दो गुरु हो, वो कौन सा हो जाएगा? आपके उपेंद्र वज्रा। जैसे चरण और यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है, इसमें यति प्रत्येक चरण के अंत में आती है। तो यति चरण के, तो हमने देखा उपेंद्र वज्रा भी संवर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं और क्रम से जगण, तगण, जगण और गुरु गुरु के रूप में लिखे जाते हैं। तो देखो, बड़ा की छोटा कुछ काम कीजिए परंतु थोड़ा कुछ सोच लीजिए, बिना विचारे यदि काम होगा कभी न अच्छा परिणाम होगा। तो यहाँ बड़ा की छोटा कुछ काम कीजिए, तो यहाँ जय भान जगण, यहाँ ताराज तगण, फिर जय भान जगण और गुरु गुरु। ऐसे जय भान आपके यहाँ जगण, ताराज तगण और फिर जय भान जगण और अंत में गुरु गुरु। तो इसी क्रम में यहाँ जय भान जगण बिना विचारे, यानी कि यहाँ भी जय भान जगण और ताराज तगण और फिर जय भान जगण और फिर अंत में गुरु गुरु। तो वही क्रम है, यानी कि इसी तरह यहाँ जगण है, फिर आपके इसमें आपके हो जाएगा तगण और फिर आपके जगण हो जाएगा और फिर अंत में दो गुरु। तो इस क्रम में यहाँ प्रत्येक चरण में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ऐसे 11 तो वर्ण होते हैं, और जिसमें क्रम से जगण, तगण, जगण और अंत में दो गुरु आते हैं। तो वो कौन सा छंद होगा? आपके उपेंद्र वज्रा। ये आपके इंद्र वज्रा के समान ही 11 वर्ण रखने वाला, लेकिन इंद्र वज्रा में क्रम से तगण, तगण, जगण और गुरु गुरु आते हैं, लेकिन इसमें जगण, तगण, जगण और अंत में दो गुरु आते हैं। अब आपके उपजाति छंद, यानी कि इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का मिश्रित रूप ही कौन सा छंद कहलाता है? उपजाति। आप यूं भी कह सकते हैं कि जितने भी मिश्रित छंद है अन्य और उन सभी को हम कौन सा छंद मान सकते हैं? उपजाति छंद। तो देखिए, उपजाति छंद में जब किसी छंद में किसी चरण में इंद्र वज्रा के तो किसी चरण में उपेंद्र वज्रा के लक्षण पाए जाते हैं, तो वहां उपजाति छंद माना जाता है। यानी कि कोई चरण तो इंद्र वज्रा का, कोई उपेंद्र वज्रा का। जब इस स्थिति में कोई छंद होता है तो वो कौन सा छंद कहलाता है? उपजाति। इस प्रकार अन्य छंदों के मिश्रण को भी उपजाति छंद के नाम से पुकारा जाता है। और भी कोई छंद इस प्रकार मिश्रण है दो छंदों का या अन्य का, वो उपजाति छंद कहलाता है। उपजाति का यह मिश्रण कुल 14 प्रकार से होता है, यानी उपजाति छंद के मिश्रण 14 प्रकार के माने जा सकते हैं। तो यहाँ उपजाति का मतलब है जिसमें दो छंद मिश्रित हो। तो देखिए, इसमें आपके इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का मिश्रण है। परोपकारी बन वीर आओ, परोपकारी बन वीर आओ, सोए पड़े भारत को जगाओ, हे मित्र त्यागो मद मोह माया, नहीं रहेगी यह नित्य काया। तो यहां देखिए, परोपकारी बन वीर आओ, तो इसमें देखो जय भान जगण, ताराज तगण, फिर जय भान जगण और अंत में दो गुरु। तो ये आपके उपेंद्र वज्रा में था जगण, तगण, जगण और अंत में दो गुरु। और यहाँ सोई पड़े भारत को जगाओ, इसमें आपके गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, फिर लघु गुरु लघु और अंत में दो गुरु। यानी कि इसमें आपके तगण, तगण और जगण और अंत में दो गुरु, ये इंद्र वज्रा के लक्षण है। तो इस प्रकार यहाँ हमने देखा कि इसमें एक चरण उपेंद्र वज्रा का, एक इंद्र वज्रा का, एक इंद्र वज्रा का और एक उपेंद्र वज्रा का, इस क्रम से ये मिश्रित छंद है। तो ये कौन सा छंद होगा? आपकी उपजाति। इसी प्रकार संसार है एक अरण्य भारी, हुए जहां है हम मार्गचारी, जो कर्म रूपी ने कुठार होगा,
तो कौन निष्कंटक भार होगा। यहाँ भी आपके एक चरण इंद्र वज्रा का और एक उपेंद्र वज्रा का है। तो देखिए यहाँ और अंत में दो गुरु, ताराज तगण और जयभान जगण, और ये अंत में दो गुरु, ये इंद्र वज्रा। इसी प्रकार आपके यहाँ लघु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, और फिर लघु गुरु लघु, और फिर गुरु गुरु अंत में। तो यहाँ भी आपके जब क्रम से एक लघु जयभान यानी कि जगण, ये जगण आ रहा है, फिर ये तगण, फिर ये जगण, और फिर अंत में दो गुरु, तो ये आपकी उपेंद्र वज्रा का लक्षण है। तो जहां क्रम से इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के हो, यानी कि एक चरण इंद्र वज्रा, एक उपेंद्र वज्रा, एक इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा, इस प्रकार के मिश्रित चरण आते हो किसी छंद के, तो वो कौन सा छंद है, आपकी उपजाति। तो इस प्रकार हमने आज इस कक्षा में देखा। अब उपजाति छंद की और स्थितियां देखें तो प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होंगे। तो हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसी प्रकार ये प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होंगे, और यति चरण के अंत में होगी, वही स्थिति यहाँ है। तो आप देख सकते हैं इंद्र वज्रा छंद, जिसके ये भी समवर्णिक छंद है, प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं और क्रम से तगण तगण जगण और गुरु गुरु आते हैं। उपेंद्र वज्रा यह भी समवर्णिक छंद है, प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, क्रम से जगण तगण जगण और अंत में दो गुरु आते हैं। और उपजाति जो इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का मिश्रित रूप है, इसमें एक चरण उपेंद्र वज्रा, एक इंद्र वज्रा, एक उपेंद्र वज्रा, एक इंद्र वज्रा, या इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा किसी भी क्रम में आए, लेकिन ऐसे मिश्रित या मिश्रण किया हुआ कोई छंद है तो वो आपके उपजाति छंद होगा। इस प्रकार हमने जो वर्णिक छंद है उसके लगभग 10 भेद आज तक की कक्षा में पढ़ लिए हैं, जिसमें आपने द्रुत विलंबित, मालिनी, मंदाक्रांता, बसंत तिलका, शिखरिणी, कवित्व, वंशस्थ, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति आदि पढ़े। अब तक पढ़े हुए मात्रिक और वर्णिक छंदों में कहीं भी कोई समस्या है तो आप कमेंट से बताएं और उसका समाधान प्राप्त करें, समाधान पाए। अपने मित्रों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें, और आप भी करें। आपका स्नेह प्रेम इस चैनल के प्रति ऐसे ही बनाए रखें और अच्छा पढ़े और आगे बढ़े। धन्यवाद।